काफ़ी स्टूडेंट्स सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर रहे हैं। क्योंकि आपका फिफ्थ सेमेस्टर का जो एडमिशन फॉर्म आया है उसमें आपको दोनों सेमेस्टर मतलब फिफ्थ एंड सिक्स्थ दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो देयर आर सम क्वायरीज रिगार्डिंग कि हमारे सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट कौन से होंगे। तो वही एक बार हम इस वीडियो में थोड़ा देख लेते हैं। तो आप कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाओगे, मैं सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, सिलेबस वगैरह खुद से ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर में आपको जाना है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बीए ऑनर्स इंग्लिश में सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बिकॉज सभी बच्चों के कॉमन सब्जेक्ट में दो कोर कोर्स की कैटेगरी में और दो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की कैटेगरी में, जैसे मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, लिटरेचर एंड सिनेमा, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी। तो इंग्लिश ऑनर्स में कहीं से कहीं तक भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। एंड सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर भी सेमेस्टर 6 में कोई भी कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगेन सभी के सेम सब्जेक्ट हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट टू, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो दो कोर्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। बात आती है बीकॉम ऑनर्स की। तो बीकॉम ऑनर्स में सेमेस्टर 6 की अगर मैं बात करूँ तो दो सब्जेक्ट तो सभी के पास रहेंगे, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ एंड कस्टम लॉ। तो ये दो सब्जेक्ट तो सभी को पढ़ने हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन की कैटेगरी में आपको फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स क्या हैं, रूल्स वगैरह वो सब चीज़ें, और कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट बेसिकली लेबर से रिलेटेड होता है। एक बार आप इसको सिलेबस पढ़ सकते हो। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों को लेना है। और जो आपका चौथा सब्जेक्ट रहेगा वो आपका इंटरनेशनल बिजनेस या इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इन दोनों में से कोई एक लेना है। अगर आप मुझसे पूछोगे इन दोनों में से ईजी कौन सा है, तो मैं ऑफ कोर्स आईबी का नाम लूँगा, इंटरनेशनल बिजनेस ईजी है। ठीक है, तो ये हमारा बीकॉम ऑनर्स की बात हो गई। इसके बाद बीकॉम प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। बीकॉम प्रोग्राम में सेमेस्टर 6 की अगर मैं बात करूँ तो देखो, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग ये आपका रहेगा ही रहेगा, सबका रहेगा। और जनरिक में प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। दो सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, इन तीनों में से कोई एक आपको लेना है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस थ्योरेटिकल पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। बिकॉज एसओएल के अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, तो आप कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट ले रहे हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आपको मालूम ही है, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, पढ़ने वाले की तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट अगर आपको आता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में तो ऑफकोर्स आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले सकते हो। बाकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, जिसमें आप बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सब चीज़ें पढ़ोगे। और लास्टली आपका है यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक, जिसमें अगेन इंटरनेशनल बिजनेस है, थ्योरेटिकल पेपर है, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है। इन तीनों में से कोई एक आप ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरेटिकल है, आईबी थ्योरेटिकल है। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। ठीक है, एंड लास्टली हमारा सब्जेक्ट बचा, ये कोर्स बचा बीए प्रोग्राम। तो बीए प्रोग्राम में यार देखो, बीए प्रोग्राम में जो मेन क्वेरी आ रही है ना, वो जनरिक सब्जेक्ट और स्किल वाली की ही आ रही है। डिसिप्लिन में मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। डिसिप्लिन की कैटेगरी में वही दो सब्जेक्ट रहेंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से चलते हुए आ रहे हैं। आप फॉर्म भरोगे तो आपको वही सब्जेक्ट शो होंगे। बात आती है स्किल की कैटेगरी में। ये जो स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी है, इसमें आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मैं स्किल में फिफ्थ सेमेस्टर में एजुकेशन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो क्या मैं सिक्स्थ में भी ले सकती हूँ? स्किल की बात हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल आप ले सकते हो। स्किल इन्हांसमेंट में आपको नहीं देखना कि आपने फिफ्थ में, फोर्थ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, आपका डिसिप्लिन में कौन सा सब्जेक्ट है, आपका जनरिक में कौन सा सब्जेक्ट है। आप कोई भी सब्जेक्ट स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी से ले सकते हो, चाहे वो बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस हो, चाहे वो मीडिया एंड एजुकेशन हो, चाहे वो रेडियो एंड सिनेमा हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग हो, या फिर संस्कृत के अंदर बेसिक एलिमेंट ऑफ ज्योतिषा हो। आप कोई से भी ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फिफ्थ सेमेस्टर में स्किल में लिया है वही लेना है। और आप लेना चाहते हो फिफ्थ वाला भी सिक्स्थ में, तो आप ले सकते हो। फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर से मेरा मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फिफ्थ सेमेस्टर में ले रहे हो सब्जेक्ट, लेट्स से एजुकेशन मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, तो आप सिक्स सेमेस्टर में भी एजुकेशन का जो मीडिया एंड एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है आप ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है जी। इसके बाद हमारा जनरिक सब्जेक्ट बचा। तो मैं जनरिक में हमेशा से आपको ये बोलता आया हूँ, जनरिक में वो सब्जेक्ट लेना है जो आपका डिसिप्लिन की कैटेगरी में नहीं है।
राइट। जनरिक में वो सब्जेक्ट लेना है जो आपका डिसिप्लिन की कैटेगरी में नहीं है। तो अगर आपको मान लीजिए डिसिप्लिन के अंदर इकोनॉमिक्स है तो आप जनरिक के अंदर इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हो, या फिर मान लीजिए आपका डिसिप्लिन के अंदर लेट्स से इंग्लिश है तो आप जनरिक के अंदर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं ले सकते हो। और हाँ, जनरिक में भी वही बात क्लियर कर दूं मैं, अगर मान लीजिए आपने 5th सेमेस्टर में जनरिक में कोई सब्जेक्ट लिया, लेट्स फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लिया आपने, आपके पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री नहीं है, आपने 5th सेमेस्टर में जनरिक में हिस्ट्री लिया और आप 6th में भी हिस्ट्री लेना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू चूज़, अगर ऑप्शन अवेलेबल है हिस्ट्री का 6th में, जो कि बिल्कुल अवेलेबल है, दिल्ली थ्रू द एजेस। अगर आप लेना चाहते हो तो दोनों सेमेस्टर में जनरिक सब्जेक्ट आप सेम रख सकते हो, बस ये फ़र्क देखना है कि डिसिप्लिन में वो सब्जेक्ट आपका ना हो, ठीक है। जनरिक में दोनों सब्जेक्ट आप सेम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर अलग भी लेना चाहते हो, लेट फॉर एग्जांपल आपने 5th सेमेस्टर में हिस्ट्री लिया है जनरिक में, तो 6th सेमेस्टर में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे हिंदी सिनेमा ले सकते हो, या आपके पास डिसिप्लिन में इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 5th में और 6th में सेम लेना है या अलग अलग लेना है, जो भी आपकी मर्ज़ी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ डाउट्स आ रहे थे 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।